हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो दोस्तों, आइए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। दोस्तों, शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। दोस्तों, इन्होंने 12 अप्रैल 1801 को महाराजा की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839 ईस्वी सिखों के सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। इन्होंने 1801 से 1839 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया। रणजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया। इनके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित थे: लाहौर 1799 ईस्वी, अमृतसर 1802 ईस्वी, अटक 1813 ईस्वी, मुल्तान 1818 ईस्वी, बारी दोआब 1818 ईस्वी, पेशावर 1819 ईस्वी, श्रीनगर एवं कश्मीर 1819 ईस्वी आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिलीप सिंह। दोस्तों, रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी जिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में हुआ। इन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न, अमृतसर की संधि कब हुई? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1809 ईस्वी में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। ये संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ एवं महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा सतलज के पूर्व स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गईं। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम को। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की थी और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। इसने विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब तथा कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ। दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का परिणाम थी, जिसमें अंग्रेजों, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा को तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कोड़प्पा तथा गंडी कोटा के दुर्ग तथा कृष्णा पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ था तथा अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल व डिंडीगुल जिले प्राप्त हुए। साथ ही कुर्ग के राजा को मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान न कर पाने के कारण उसके 2 पुत्रों को युद्ध बंदी बना लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी। दोस्तों, 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है।
बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। दोस्तों पहला कथन है हमारा 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कथन है पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। तीसरा है 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। दोस्तों कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों सभी कथन सही हैं। दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी के पश्चात पंजाब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह गद्दी पर बने रहे। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई एवं पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराजा रणजीत सिंह ने। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चेचक रोग स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798, ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 ईस्वी में। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर था वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मार्च 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई। दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। दोस्तों ये निर्णायक युद्ध था। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, जिसमें मैसूर की हार हुई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंग्रेज, निजाम और मराठा। दोस्तों कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा शामिल थे। कॉर्नवालिस ने जून 1790 में मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया। इस संधि को त्रिगुट संधि भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ला सके। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेकार्टने। लॉर्ड मेकार्टने। दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मेकार्टने था। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष लगाया था। तो दोस्तों ये थे एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाएं, सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगी।
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।